बहुत से लोगों के हमारे पास फ़ोन आते हैं कि जो हमने कार्य प्रारंभ किया है वो काम फेल हो गया, हम उसमें असफल हो गए। काम का मतलब परफॉर्मेंस। काम इम्पोर्टेंट नहीं है, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं वो प्रमुख है। आपने देखा होगा कि कभी कभी पूरी की पूरी सेनाएं हार जाती हैं, लेकिन एक विशेष जवान या विशेष टोली की बहुत ज़्यादा तारीफ होती। क्यों? क्योंकि उस एक जवान ने जो परफॉर्मेंस दी, उस एक जवान ने जो अपने कार्य का निष्पादन किया, वो अद्वितीय होता है। न तो कोई कार्य साधारण होता है और न उसका निष्पादन साधारण होता है। वो जिस सैनिक की बात हम कर रहे हैं कि उस मोर्चे पर वो सैनिक जीता, वो उस टोली का सैनिक नहीं होता। बाकी के लोग सैनिक होते हैं जिनका नाम नहीं आता। वो एक सैनिक नहीं होता, वो जोश और जुनून का एक बवंडर होता है, जो तेज तूफान की तरह दुश्मन की सेना में घुसकर उसके परखच्चे उड़ाने की दम रखता है। एक छोटा और साधारण टैंक लेकर दुश्मन की सेना में घुसकर उन बड़े बड़े अभेद टैंकों के परखच्चे उड़ाने वाला एक सैनिक नहीं हो सकता, क्योंकि सैनिक को मृत्यु का भय लगता है। वो तो एक जोश और जुनून का बवंडर होता है, जिसको केवल अपना लक्ष्य दिखाई देता है, उसके अतिरिक्त उसके दिमाग में कुछ नहीं आता। मन, कर्म, वचन, सारी शक्तियां वो एक जगह इकट्ठी करके, और वो बवंडर जब घुसता है तो बड़े बड़े अभेद टैंक वाले भी छोड़ के भाग खड़े होते हैं उस एक साधारण राइफलमैन के सामने या एक छोटे से टैंक वाले के सामने। इसलिए मित्रों, जब हम बात करते हैं काम की, तो उस काम के पीछे छिपी हुई भावना, वो बवंडर, वो एक जोश, एक जुनून, एक उत्साह, उसके पीछे की बात करनी है अति आवश्यक होती है, क्योंकि वही वह है जिसकी वजह से वो सैनिक जीतता है, जिसकी वजह से वो सैनिक हीरो बन जाता है। आपने देखा होगा कई बार बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं, लेकिन उनमें से एक कैरेक्टर, एक पात्र, जिसका रोल इतना अच्छा और इतना उम्दा होता है कि लोग उसको वर्षों तक याद रखते हैं, और वो दृश्य जिसमें भी उस पात्र ने वो रोल अदा किया, वो दृश्य भी सालों साल याद रखा जाता है। लेकिन वो स्थिति केवल तब पैदा होती है जब आदमी के अंदर, इसका मैं एक साक्षात उदाहरण आपको बताता हूँ। अनुपम खेर जब स्ट्रगलिंग पीरियड में थे, जब वो अपना कैरियर शुरू कर रहे थे, उस समय वो बार बार अपने अभिनय में फेल हो जाते थे। डायरेक्टर ने उन्हें वार्निंग दी कि ये तुम्हारा आखिरी मौका है, और इस मौके के बाद अब हम तुम्हें कभी फिल्म के अंदर खड़ा नहीं होने देंगे। उस फिल्म में एक जवान आदमी को, यानी अनुपम खेर को, एक ऐसा रोल दिया गया, एक ऐसा रोल, यानी एक बूढ़े बाप का रोल जिसका बेटा मर जाता है, और उस पे उसको रोना था। अनुपम खेर ने वो रोल, चूंकि वो उनका आखिरी रोल होने वाला था, जियो या मरो, करो या मरो वाली स्थिति पैदा हो गई थी, तो वो अनुपम खेर की पहली फिल्म थी, और उस रोल को अनुपम खेर ने जिस तरीके से निभाया, वो रोल आज भी फिल्म इंडस्ट्री में याद किया जाता है, और उसका डायरेक्टर याद करता है। इतनी संजीदगी उस समय एक जवान अनुपम खेर नहीं था, वहाँ पर एक बूढ़ा बाप था, और वो वास्तव में इतना सजीव रोल था कि आज तक
अनुपम खेर भी उस रोल को देखकर सोचते हैं कि ये रोल उन्होंने कैसे कर पाया। इसका एक मैं आपको दूसरा उदाहरण बताता हूँ। एक सत्य घटना है कि एक बार एक भिखारिन अपने बच्चे के साथ भीख मांगती हुई जा रही थी। भीख मांगते मांगते थोड़ा गैप हो गया, बच्चा 2 मकान पीछे छूट गया और भिखारिन आगे निकल गई। भिखारिन ने पीछे मुड़ के देखा तो उसने देखा कि बच्चा एक थाली लिए हुए खड़ा है। भिखारिन दौड़ के आई, उसने तो उसके हाथ से थाली झपटी और उसने थाली को उठा के फेंक दिया। मकान मालिक जिसने को भोजन उस बच्चे को दिया था बहुत क्रोधित हुआ, बहुत नाराज़ हुआ उस भिखारिन के ऊपर। बोला आपने बच्चे के हाथ से भोजन छीन के फेंक दिया, बच्चा भूखा है। भिखारिन बोली ये बच्चा भूखा है इसीलिए भीख मांग रहा है, बच्चा भूखा है इसीलिए भीख मांग रहा है। इसका अगर एक बार पेट भर गया तो फिर ये भीख नहीं मांग सकता। भीख मांगना हमारा पेशा है, शौक नहीं। इसके अंदर की आग, इसके पेट की आग बुझ जाने के बाद, इसके पेट की आग बुझ जाने के बाद इसके अंदर वो सामर्थ्य नहीं बचेगी कि ये भीख मांग सके। ये भीख मांगने का, भूखे होने का अभिनय करेगा, लेकिन ये अभिनय नहीं कर सकता। इसलिए ये जब तक भूखा है तभी तक ही भीख मांग सकता है। इसलिए इसका भूखा रहना बहुत ज़रूरी है। इसका भूखा रहना बहुत ज़रूरी है। अगर इसका पेट भर गया, अगर इसका पेट भर गया तो उसके बाद ये भीख नहीं मांग सकता, ये अपना धंधा ख़त्म कर देगा। इसलिए धंधे की ये आवश्यकता है कि ये भूखा रहे। अगर आपने भीख देनी है तो दो, नहीं तो हमारे बच्चे के पेट पर लात मत मारो, बच्चे का धंधा खराब मत करो। मैं इसकी माँ हूँ और मैं समझ सकती हूँ कि ये बच्चा भूखा है, लेकिन ये हमारा पेशा है और हम पेशे के साथ बेईमानी नहीं कर सकते। इसलिए ये बच्चा तब तक भूखा रहेगा जब तक ये भीख मांगेगा। उसके बाद में भीख मांगने के बाद जब हम दोनों घर पहुँचेंगे तो हम दोनों खाना खाएंगे। इसलिए मैं इसको अभी खाना खाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दे सकती। मित्रों, भूख का अनुभव करना और भूख का अनुभव करना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। भूख का अभिनय करना एक बहुत महान कलाकार का काम है। एक साधारण छोटा बच्चा भूख का अनुभव नहीं कर सकता। वो भूख का अनुभव कर सकता है। एक छोटा बच्चा जो समझदार नहीं है वो भूखे होने का अभिनय नहीं कर सकता, अनुभव कर सकता है। अनुभव में और अभिनय में बहुत फर्क होता है। इसलिए आप जब भी काम करें, आप कोई काम करें तो उसी तरह करें जिस प्रकार से कि अर्जुन के बारे में कहा जाता है कि उसको केवल लक्ष्य दिखाई देता था। एक कहानी है कि अर्जुन से जब उसके गुरु ने पूछा, गुरु द्रोणाचार्य ने जब अर्जुन से पूछा कि अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन ने कहा कि हमें केवल मछली की, हमें केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही। चिड़िया की आंख दिखाई देने का मतलब हम अपना समूल अस्तित्व, अपना समूल मन, वचन, कर्म सब कुछ उसी कार्य में लगा दें, तभी केवल कार्य सिद्धि संभव है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं, जब भी हम कोई कार्य की योजना बनाते हैं, तो योजना बनाने के बाद या योजना बनाने से पहले हम उस कार्य के बारे में बहुत लोगों से चर्चा करनी प्रारंभ कर देते हैं। और हम ये देखते हैं कि उनमें से ज़्यादातर लोग चाहे वो हमारे कार्य से पसंद ना भी हो तो भी हमारी तारीफ करते हैं। और उस सारी तारीफों को सुनने के बाद हमारे मन में एक अंतःस्थिल में हमें लगने लगता है कि हमने आधी सफलता तो प्राप्त कर ली। जब आधी सफलता प्राप्त करने का हमें एक सुकून महसूस होने लगता है, हम एक अनुभव का आनंद करने लगते हैं, उसके बाद से जो हमारा जोश, हमारी ताकत है वो कम हो जाती है। हम उतनी तेजी से उस कार्य के प्रति समर्पित नहीं हो पाते।
हम उस कार्य को उतनी लगन से, उतनी मेहनत से नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे मन में, हमारे अंतःस्थल में, हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं उसकी आधी सफल होने की बात है। हमें तब तक पूरी मेहनत, पूरी ताकत, पूरी आग, पूरी जोश, पूरे जुनून, पूरे उत्साह के साथ उस काम को करते जाना है, जब तक कि हम उस कार्य का आखिरी बिंदु प्राप्त नहीं कर लेते, हम उस कार्य को लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते, या उस कार्य के लक्ष्य से आगे नहीं निकल जाते, तब तक हमें वो कार्य पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी, जब तक हम उस कार्य से आगे नहीं निकल जाते, तब तक हमें वो कार्य पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी से करना है। हमें किसी प्रकार के संतोष का अनुभव नहीं करना। हमने यह नहीं देखना कि हमारा कार्य आधा खत्म हो गया, हमने यह देखना है कि अभी कार्य बाकी है। आधा खत्म होने का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि 3 अंकों की संख्या बनाने के लिए पूरा 100 होना चाहिए। 99 में भले ही एक कम है, थोड़ा सा कम है, पर वो 3 अंकों की संख्या नहीं। इसलिए जब तक कार्य का आखिरी छोर प्राप्त नहीं हो जाता, हम किसी प्रकार के संतोष का, किसी प्रकार के आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए अपनी योजना को, अपने प्लान को ज़्यादा लोगों में डिस्कस ना करें, केवल उन्हीं लोगों में डिस्कस करें जो आपको सही राय या उस प्लान पर सही रूप से डिस्कस कर सकते हो। कभी भी ऐसा ना करें कि आप उन लोगों के सामने चर्चा करें जो आपकी तारीफ करें, प्लान की तारीफ करें, ताकि आपके अंदर एक संतोष की भावना पैदा हो और फिर आप उस कार्य को ठीक से ना कर सकें। विषयों को चर्चा करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।